भगवान विष्णु के 12 अवतार का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था, लेकिन वे दरअसल आदि वराह थे। आदि वराह से पहले नील वराह और उनके बाद श्वेत वराह हुए, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। आपने भगवान विष्णु के 12 अवतार का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था, लेकिन वे दरअसल आदि वराह थे। आदि वराह से पहले नील वराह और उनके बाद श्वेत वराह हुए, जिनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। तीनों के काल को मिलाकर 12 काल कहा गया, जो वर्तमान में जारी है। नील वराह का अवतरण हिमयुग के अंतिम चरण में हुआ, जब धरती पर जल ही जल फैलने लगा था और रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। पद्मकल्प के अंत के बाद महाप्रलय हुई। सूर्य के भीषण ताप के चलते धरती के सभी वन जंगल आदि सूख गए। समुद्र का जल भी जल गया। ज्वालामुखी फूट पड़े। सघन ताप के कारण सूखा हुआ जल वाष्प बनकर आकाश में मेघों के रूप में स्थिर होता गया। अंत में ना रुकने वाली जल प्रलय का सिलसिला शुरू हुआ। चक्रवात उठने लगे और देखते ही देखते समस्त धरती जल में डूब गई। ये देख ब्रह्मा को चिंता होने लगी। तब उन्होंने जल में निवास करने वाले विष्णु का स्मरण किया और फिर विष्णु ने नील वराह के रूप में प्रकट होकर धरती के कुछ हिस्से को जल से मुक्त किया। पुराणकार कहते हैं कि इस काल में महामानव नील वराह देव ने अपनी पत्नी नैना देवी के साथ संपूर्ण वाराही सेना को प्रकट किया और धरती को जल से बचाने के लिए तीक्ष्ण दांतों, पाद प्रहारों, फावड़ों और कुदालियों और गैतियों द्वारा धरती को समतल कर रहने लायक बनाया। इसके लिए उन्होंने पर्वतों का छेदन तथा गर्तों के पूरण हेतु मृत्तिका के टीलों को जल में डालकर भूमि को बड़े श्रम के साथ समतल किया। ये एक प्रकार का यज्ञ था, इसलिए नील वराह को यज्ञ वराह भी कहते हैं। नील वराह के इस कार्य को आकाश के सभी देवदूत देख रहे थे। प्रलय काल का जल स्तर जाने के बाद भगवान के प्रयत्नों के अनेक सुगंधित वन और पुष्करणी सरोवर निर्मित हो गए। वृक्ष लताएं उग आई और धरती फिर से हरियाली से भर गई। संभवतः इस काल में मधु और कैटभ का वध भी किया गया। आदि वराह नील वराह कल्प के बाद आदि वराह कल्प शुरू हुआ। इस कल्प में भगवान विष्णु ने आदि वराह नाम से अवतार लिया। ये वो टाइम था जब दिति और कश्यप के दो भयानक असुर पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का आतंक था। दोनों को ही ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। इस काल को हिमयुग समाप्ति की ओर ले चला जा रहा था। ऋषि कश्यप की सृष्टि में अर्थात उनके कुल के विस्तार के समय भगवान विष्णु ने आदि वराह का अवतार लिया। आदि वराह को कपिल वराह भी कहा जाता है। वराह इसलिए कि उन्होंने वराह जाति में जन्म लिया था। उस काल में वराह अर्थात वन में रहने वाली जाति होती थी। शोधकर्ताओं के अनुसार कश्यप का क्षेत्र कैस्पियन सागर के पास से कश्मीर तक था। भगवान आदि वराह ने नील वराह के कार्य को ही आगे बढ़ाया। हिरण्याक्ष का वध। ऋषि कश्यप का पुत्र हिरण्याक्ष का दक्षिण भारत पर राज्य था। ब्रह्मा से युद्ध में अजय और अमरता का वरदान मिलने के कारण उसका धरती पर आतंक हो गया था। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया और वो उनके धरती निर्माण के कार्य की खिल्ली उड़ाकर उनको युद्ध के लिए ललकार रहा था। वराह भगवान जब रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित किया तो उनका ध्यान हिरण्याक्ष पर गया। आदि वराह के साथ महाप्रलय वराह सेना थी। उन्होंने अपनी सेना को लेकर हिरण्याक्ष के क्षेत्र पर चढ़ाई कर दी और विंध्यगिरि के पाद प्रसूत जल समुद्र को पार कर उन्होंने हिरण्याक्ष के नगर को घेर लिया।
संगमनेर में महासंग्राम हुआ और अंततः रणराज्य का अंत हुआ। आज भी दक्षिण भारत में हिंगोली, हिंगन घाट, हिंगना नदी और हिराचगढ़ हैंगड़े नामों से कई स्थान हैं। हिरणाक्ष के वध के बाद भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया। हिरणाक्ष के भाई हिरण्यकश्यप का वध किया था। वाराह देव ने दक्षिण के महाराष्ट्र प्रदेश में अपने नाम से एक पुरी भी बसाई, जिसमें हिरणाक्ष के बचे खुचे दुष्ट असुरों को नियंत्रित रखने के लिए अपनी सेना का एक अंग भी यहाँ छोड़ दिया। ये पुरी आज भी वहाँ बारामती कराड़ के नाम से प्रसिद्ध है। वराह देव कोटि का वर्णन वेदों में भी उपलब्ध है। ऋग्वेद में वराह द्वारा चोरी की गई पृथ्वी का उद्धार और विंध्य पर्वत को पार करने का वर्णन है। श्वेत बाराह, भगवान श्वेत बाराह का युद्ध राजा विमति से हुआ। इतिहास की दृष्टि से ये घटना अति महत्वपूर्ण है। द्रविड़ देश में सुमति नाम का राजा था। वो अपने पुत्रों के साथ राज्य देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। तीर्थ यात्रा के भ्रमण मार्ग में उसकी कहीं मृत्यु हो गई। तब एक दिन महर्षि नारद ने सुमति के पुत्र विमति को जाकर भड़काया और कहा, पिता के ऋण को उतारे वही पुत्र है। विमति ने मंत्रियों से पूछा कि पिता का ऋण कैसे उतरे। मंत्रियों ने कहा, राजन, आपके पिताजी को तीर्थ में मारा गया है, सो तीर्थ को बदलें। राजा ने कहा, तीर्थ तो अगणित हैं। तब एक मंत्री ने कहा, जो सब तीर्थों की प्रमुख नगरी है उसे नष्ट कर दिया जाए। दक्षिण देश के इस शक्तिशाली राजा ने तब निर्णय किया और उसके निर्णय से उत्तर भारत की तीर्थ नगरी के लोगों में भय व्याप्त हो गया। तब वहाँ के लोगों ने सलाह मशवरा कर उत्तरी ध्रुव बर्फीले इलाके की ओर प्रस्थान किया। वहाँ के क्षेत्र को उस काल में स्वर्ग या देवलोक कहा जाता था। वहाँ श्वेत द्वीप पर उनके दर्शन वहाँ के देवता श्वेत बाराह से हुए। श्वेत बाराह ने उन विष्णु भक्त प्रजा को अभयदान दिया और विमति के युद्ध से सैन्य सहित राजा विमति को पराजित किया। पुराणों की वंशावली के अनुसार सुमति जैन संप्रदाय के सुमतिनाथ तीर्थंकर और योगेश्वर ऋषभदेव के पौत्र भरत के पुत्र हैं। उनका समय शोधित काल गणना 8118 विक्रम संवत पूर्व है। उल्लेखनीय है कि भगवान नारायण ने अपने भक्त ध्रुव और उत्तर ध्रुव का एक क्षेत्र भी दिया था। यहीं पर शिवपुत्र स्कंद का एक देश था और यहीं पर नारद मुनि रहते थे। उत्तर ध्रुव में कुछ कुरु रहते थे और यहीं श्वेत बाराह नाम की जाति भी रहती थी।